अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत भी करेगा और तुम्हारे गुनाह भी मुआफ़ कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला ज़बरदस्त बख्शने वाले और बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं। नहायत ही इज़्ज़त के लायक सामीन मोहतरम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मुअज़्ज़ज़ात माओ, बहनों और बेटियों, रबीउल अव्वल का महीना शुरू है। उसी की मुनासबत से तमाम उलमा अपने अपने खुतबात और दुरूस में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मौजू को इख्तियार करते हैं। उसी मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार भी हो जाए और आपकी अहमियत भी वाज़ेह हो जाए कि असल में आपका मुकाम और मर्तबा जो है वो क्या है। इसी के पेश नज़र आज की गुफ्तगू का उन्वान है इहयाए सुन्नत बक़ाए उम्मत। सुन्नत को ज़िंदा कीजिए। सुन्नत को ज़िंदा करने में उम्मत की बका है, कामयाबी है, कामरानी है, बरकतें हैं। आखिरत में कामयाबी का दारोमदार सुन्नत के ऊपर अमल करने में। आज की गुफ्तगू का उन्वान जो है वो यही है। आइए, सुन्नत क्या चीज़ है? सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, आपके फ़ेल को और आपकी तकरीर को कहा जाता है। कौल से मुराद ये है कि आपने अपनी ज़ुबान मुबारक से जो इरशादात फरमाए हैं, ये आपकी सुन्नत है कौली। इसे हदीस भी कहा जाता है और सुन्नत कौली भी कहा जाता है। इसी तरह आपने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से आमाल अपने जो है वो खुद करके दिखाए हैं, उन्हें सुन्नत फेली भी कहा जाता है और हदीस भी कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर तकरीर है। तकरीर का माना यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपके सामने आपके सहाबा ने कोई अमल किया तो आपने उसके ऊपर खामोशी का इजहार किया। आपका खामोश रहना इस बात की दलील है कि तुमने ये काम दुरुस्त किया। इसे तकरीर कहा जाता है। ये भी सुन्नत कहलाती है और इसे भी हदीस कहा जाता है। गोया कि सुन्नत और हदीस दोनों मुतरादिफ कलिमात हैं, एक जैसा माना जो है वो देते हैं। बाज़ नवाही से हदीस और सुन्नत में फ़र्क भी किया जाता है, लेकिन जो बात हम बयान करना चाह रहे हैं उसमें हदीस में और सुन्नत में कोई फ़र्क नहीं। इन तीन चीज़ों का नाम हदीस भी है और इन तीन चीज़ों का नाम सुन्नत भी है। सुन्नत के ऊपर अमल करना, इसी में उम्मत की बका है, इसी में कामयाबी है, इसी में इंसान को खैर और बरकत जो है वो हासिल होती है। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही मानों में मोहब्बत करने का हक है। अगर कोई आदमी आपसे मोहब्बत करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी सुन्नत से, आपकी हदीस से मोहब्बत करे। जो आपने फरमाया है, जो आपने करके दिखाया है, जो आपकी ज़िंदगी में अमल किया गया, उसको अपना महवर बना ले, अपने जो है वो ज़िंदगी का मंशूर बना ले, नस्बुल ऐन बना ले और उस पर अमल करके दिखाए। यकीनन वो इंसान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला। ये सुन्नत है और इसे आम तौर पे उलमा की इस्तिलाह में
कुरान मजीद के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है। कुरान अव्वलीन हैसियत रखती है और उलमा के नज़दीक सुन्नत जो है वो दूसरे दर्जे पर। लेकिन अगर गौर किया जाए तो हकीकत में कुरान और हदीस जो है वो दो चीज़ें नहीं है, बल्कि एक ही चीज़ का नाम, एक ही चीज़ का नाम है। कुरान भी अल्लाह तबारक व तआला की वही है, हदीस और सुन्नत भी अल्लाह तबारक व तआला की वही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारक से कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकालते थे जब तक आसमान से वही नहीं आ जाती। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरा प्यारा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ुबान मुबारक से कोई लफ्ज़ नहीं निकालते जब तक आसमान से उनके पास वही नहीं आती। शरीयत के मामले में, दीन के मामले में जिसमें लोगों ने पैरवी करनी है, उस मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतजार करते हैं। अल्लाह की जानब से वही आती तो फिर इरशाद फरमाते। वही एक कुरान मजीद की शक्ल में है, वही हदीस पाक की शक्ल में। लिहाजा कुरान और हदीस में इस नाहिये से कोई फर्क नजर नहीं आता, और इस नाहिये से भी हदीस और सुन्नत और कुरान में हमें फर्क नहीं नजर आता। कुरान मजीद मुबय्यन है और सुन्नत और हदीस जो है वो मुबय्यन है। कुरान मजीद में अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने मुजमल जो है वो जिक्र किए, डिटेल और तफसील जो है वो अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमूदात आलिया के जरिए, अपने मुबारक अमल के जरिए और तकरीरी हदीसों के जरिए कुरान मजीद की शरह और तफसीर और वजाहत करके दिखाई। तो लिहाजा कुरान मजीद कलाम और हदीस पाक उसकी शरह है, उसकी सुन्नत जो है उसकी शरह है। दोनों के बगैर इंसान अमल कर सकता ही नहीं। इसलिए भी कुरान और हदीस के दरमियान जो है वो कोई ज्यादा फर्क नहीं, बल्कि फर्क क्या है ही नहीं। दोनों जो है वो एक ही चीजें नजर आती हैं। और अगर हकीकत में ये कहा जाए कि हदीस पहले है, कुरान मजीद बाद में है, अगर ये कहा जाए हदीस पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले है और कुरान मजीद बाद में है, तो शायद इसमें कोई मुबालगा नहीं है। क्यों? कुरान मजीद किसने लोगों को बतलाया? अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्लाह ने तो कुरान मजीद किसी इंसान को नहीं बतलाया, ना किसी सहाबी को, ना किसी ताबी को, ना किसी इमाम को, और ना किसी मुकल्लिद को, और ना किसी मुक्तदी को। किसी को भी अल्लाह ने कुरान मजीद नहीं बतलाया। जिब्रील अमीन ने भी कुरान मजीद लोगों को नहीं पहुंचाया। अल्लाह ताला ने जिब्रील के जरिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुरान पहुंचाया। कुरान किसने हमें दिया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक आप अपनी जुबान मुबारक से ये इरशाद ना फरमा दे कि ये आयत कुरान मजीद की आयत है, उस वक़्त तक वो कुरान नहीं बन सकता। जिस वक़्त आप अपनी जुबान मुबारक से ये इरशाद ना फरमा दे कि ये आयत मुबारका कुरान मजीद की आयत है, उस वक़्त तक वो कुरान नहीं बन सकता। तो आपका इरशाद पहले है और कुरान मजीद कहाँ है? बाद में। दुनिया 1000 मरतबा कहे ये आयत कुरान मजीद की आयत है, रब्बे काबा की कसम है वो आयत नहीं बन सकती जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद नहीं फरमा देते कि ये कुरान मजीद। लिहाजा आपका फरमान पहले है और कुरान मजीद बाद में है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लोगों मेरा कहना और मेरे नबी का कहना ये दो चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल एक जगह पे कहा और दूसरी जगह पे कहा मन युति और रसूल फकद अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की है उसने हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की इताअत में कोई फर्क। ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम, ये हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है।
लिहाजा इसी के ऊपर अमल करने में उम्मत की बका है, इसी के ऊपर अमल करने में इंसान का ईमान बाकी रहता है, इसी के ऊपर अमल करने से इंसान को अजर व सवाब मिलता है, और इसी पर अमल करने से क़यामत के दिन कामयाबी मिलेगी, और इसी पर अमल करने से इंसान को दुनिया में खैर और बरकत हासिल होती है। अगर इसे पसे पुश डाल दिया जाए तो ये तमाम चीजों में नाकामी जो है वो इंसान का मुकद्दर बन जाए। कुरान मजीद कहता अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो, पढ़नी चाहिए, ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन जरा बता दीजिए जोहर की नमाज कितनी रकअतें पढ़नी, जुमा की कितनी रकअतें पढ़नी, मगरिब की कितनी रकअतें पढ़नी, फजर की कितनी रकअतें पढ़नी, और उनका तरीका कार क्या है, उसमें क्या कुछ पढ़ना है। पूरे कुरान मजीद में कहीं कुछ नहीं लिखा, कोई आयत नहीं है जो बता सके कि फजर की 2 रकअतें होती है, असर की जो वो 4 होती है, मगरिब की 3 रकअतें होती है। पूरे कुरान मजीद में ऐसा कोई जिक्र नहीं, हदीस पाक में। लिहाजा सेम जो हुक्म कुरान मजीद में है उसी तरह की हैसियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है, आपकी हदीस में है। लिहाजा बकाए उम्मत इहयाए सुन्नत, सुन्नत को जिंदा करने में उम्मत जो है वो बाकी रह सकती है। अगर सुन्नत को उम्मत जो है वो फौत कर देती है, छोड़ देती है, पसे पुश डाल देती है, वो उम्मत गुमराह हो जाएगी और वो उम्मत जो है वो मर जाएगी, और उसका बाकी रहना किसी काम का जो है वो नहीं रहेगा। सुन्नत के ऊपर अमल करना यही बकाए उम्मत है। आइए मैं 5-6 चीजों की रोशनी में जिक्र करता हूं। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन वक्त जो है वो मुख्तसर रहता है। कुरान मजीद की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, सूरत आल इमरान की है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो क्या करो, फत्तबिऊनी, मेरी सुन्नत के साथ प्यार करो और मेरी सुन्नत को मान लो और मेरी सुन्नत के मुताबिक अमल करके दिखाओ, मेरी पैरवी करो। मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पैरवी करो। आपकी पैरवी किसमें करनी है? आपके फरमुदात आलिया का, आपके अफ़आल में और आपकी तकरीरात में। जो कुछ आपने फरमाया है और करके दिखाया और आपकी जिंदगी में सहाबा ने करके दिया है, उसी तरह का अमल कर लो। कुरान मजीद कह रहा है अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो ये काम करो। नतीजा क्या निकलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो सुन्नत के साथ प्यार चाहिए, सुन्नत के मुताबिक अमल चाहिए, सुन्नत के साथ लगाव चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो तुमसे मोहब्बत भी कर देगा, व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम, और तुम्हारे सारे गुनाह माफ भी कर देगा। अगर इंसान का अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, वो 1000 मर्तबा कहे हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, अल्लाह तबारक व तआला को उसका ये कलमा कबूल नहीं है। आपकी सुन्नत से प्यार ही नहीं करता, आपके तरीके से मोहब्बत ही नहीं करता, आपकी हर सुन्नत पर अमल करने को उसका जी नहीं चाहता, तो वो कैसे दावा करता है कि अल्लाह ताला का मैं महबूब बन जाऊंगा, मैं अपने प्यारे नबी का जो है वो महबूब बन जाऊंगा? वो नहीं बन सकता। कुरान मजीद कह रहा है कि लोगों, अगर तुम अल्लाह चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो मेरे नबी की इत्तिबा करो, मेरे नबी की पैरवी करो, मेरे नबी के तरीके को लाज़म पकड़ लो। अल्लाह तुम्हें महबूब भी बना लेगा और अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह भी माफ फरमा देगा। एक आयत, एक और आयत है कुरान मजीद में है, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान मजीद में ऐसी कसम नहीं उठाई, ये वाहिद कसम है जो अल्लाह ताला इस जगह पे उठाई। ऐ मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐ मेरे प्यारे महबूब, मुझे आपका रब होने की कसम है। अल्लाह ताला तमाम नबियों का रब, तमाम फरिश्तों का रब, तमाम इंसानों और तमाम जिन्नों का रब, तमाम कायनात की मखलूकात का रब। अल्लाह कहता है मैं रब होने की कसम उठाता हूं। बात बनती थी, लेकिन कहा ऐ मेरे प्यारे महबूब,
मुझे आपके रब होने की कसम है, आपका नाम केला का लिया ताकि लोगों को पता चल जाए कि मेरे नबी का मुकाम क्या है। और नबी का मुकाम सिर्फ जुबानी कलामी नहीं है, नबी का मुकाम जो है वो किस चीज में है, वो अगली बात जिक्र की जा रही है। मुझे ए नबी आपके रब होने की कसम है, ला युमिनून, ये मोहब्बत का दावा करने वाले ये मोमन नहीं बन सकते। जो भी इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है वो ईमान वाला नहीं बन सकता। हत्ता युहक्किमू का फीमा शजर बैनहुम, यहां तक के वो आपको जज तस्लीम नहीं कर लेता अपने फैसले लड़ाई झगड़ों के, अपने लड़ाई झगड़ों के मामले में आपकी बात को आखिरी बात नहीं तस्लीम कर लेता। मुझे उसका ईमान और उसकी मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं। जरा इस आयत पे गौर कीजिए, ए नबी मुझे आपके रब होने की कसम है, ये जितने भी लोग ईमान का दावा करने वाले और आपसे मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, मुझे इनके ईमान की कोई जरूरत नहीं जब तक ये आपकी जुबान से निकली हुई बात को अपनी आखिरी बात तस्लीम नहीं कर लेते, आपकी सुन्नत पर अमल नहीं कर लेते, जो आपने फरमा दिया है उसको आखिरी कलमा समझ नहीं लेते। अगर नहीं समझते हैं तो मुझे इनके ईमान की और इनके मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं। खाली दम भर लेना कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, ये काफी नहीं है। मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं, दावे की बिना पर लोगों को कुछ नहीं मिलता। मुकद्दमात में, अदालतों में कितने बंदे दावा करते हैं ये माल मेरा है, अदालत कहती है आपका नहीं, सबूत लेकर आओ। दावे की बिना पर नहीं दिया जाता, सबूत की बिना पर दिया जाता है। कहा नबी से मोहब्बत करते हो, ये दावा है, इसका सबूत क्या है? आप की सुन्नत के साथ प्यार। अगर आपकी सुन्नत और आपके फरमान से प्यार है, आपकी बात को मानता है, तो फिर मुझे तुम्हारा ईमान और तुम्हारी मोहब्बत काबिल कबूल है, वगरना तुम्हारा ईमान और तुम्हारी मोहब्बत मुझे कोई जरूरत नहीं। मालूम है ये आयत किसके बारे में नाज़िल हुई? आप सब के एक फैसले के बारे में नाज़िल हुई। दो सहाबी हैं, एक हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक अंसारी सहाबी, दोनों के दरमियान जमीन को पानी पिलाने पे झगड़ा हुआ। नहर गुजरती थी, नाला गुजरता था, पहले हजरत जुबैर की जमीन थी, उसके बाद दूसरे अंसारी सहाबी की जमीन थी। दोनों झगड़ पड़े, झगड़ा लेकर आपके पास आ गए। आपने फरमाया जुबैर अपनी जमीन को पानी पिलाओ, जब तुम्हारी जमीन सैराब हो जाए तो फौरन पानी छोड़ दो ताकि आपका साथी जो है वो भी जमीन को पानी पिला ले। अंसारी सहाबी को यह फैसला अच्छा नहीं लगा। आज जरा गौर कीजिए, हम कितनी नाफरमानियां करते हैं और कहते हैं नबी की मोहब्बत हमारे लिए। नबी की हर बात ना मानो, बस नबी से मोहब्बत का दावा कर लो तो ये काफी है। हाशा वकल्ला, रब्बे काबा की कसम है, दावा काफी जो है वो नहीं है जब तक आपसे मोहब्बत का सबूत फराहम नहीं करता। अंसारी ने कहा या रसूलल्लाह, इसके हक में आपने फैसला दे दिया, ये आपका फुफीजात भाई है। फतलब व नवज हो रसूल, आपके चेहरे का रंग तब्दील हो गया। आप अभी जवाब देने वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, ए नबी इनको कह दीजिए मैं अपने नबी के रब होने की कसम उठा के कहता हूं, मुझे इनके ईमान की कोई जरूरत नहीं है जब ये आपके फरमाए हुए फरमान जो है उसको कोई अहमियत देने के लिए तैयार, उसको मानने के लिए तैयार नहीं, तो मुझे इनके ईमान की और इनकी मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं। ये ईमानदार तभी बन सकते हैं जब आपके फरमाए हुए फरमान से जो है वो मोहब्बत कर। आपने कह दिया, गर्दन तो कट सकती है, आपकी बात के ऊपर आंच नहीं आने दी जा सकती। मर तो सकते हैं लेकिन जो आपने अमल किया है उसको कभी तर्क नहीं कर सकते। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तलाक, निकाह उसी तरह करना है जैसे मेरे नबी ने किया है। अगर मेरे नबी ने नहीं किया तो मैं उसको करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये है मोहब्बत, ये मोहब्बत। अगर ये नहीं करता है तो फिर कोई मोहब्बत नहीं। जुबान से 1000 मरतबा कहे कि हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, ऐसे कौल अल्लाह तबारक व तआला को उसकी कोई वैल्यू नहीं और कोई अहमियत। दो आयतें। तीसरी बात,
हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला का कौल है, सुनन तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है। फरमाते हैं मन सर्रहु अन यल्क़ल्लाह गदन मुस्लिमन फलयुहाफ़िज़ अला हाउलाइ सलवात हैसु युनादा बिहिन्ना व इन्नल्लाह शरअ लिनबिय्यिहि सुननल हुदा व इन्नहुन्ना मिन सुननिल हुदा लौ युसल्ली अहदुकुम फी बैतिही कमा युसल्ली अल मुतखल्लिफ लतरक्तुम सुन्नत नबिय्यिकुम वलौ तरक्तुम सुन्नत नबिय्यिकुम लज़ललतुम। बहुत खूबसूरत कलिमात इरशाद फरमाए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों, जो बंदा भी चाहता है, उसे अच्छा लगता है, उसे पसंद है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास मुलाकात करे मुसलमान होने की हालत में, जो बंदा मुसलमान होने की हालत में अल्लाह से मिलना चाहता है, वो क्या करे? इन नमाजों की हिफाजत करे, उसी जगह पे हिफाजत करे जहां से आजान दी जाती है, उसी जगह पे हिफाजत करे जहां पे आजानें दी जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के लिए हिदायत के रास्ते मुतय्यन कर दिए और यकीनन ये हिदायत की सुन्नतें हैं। अगर तुम में से कोई आदमी उसी तरह नमाज अपने घर में पढ़ता है जैसे पीछे रहने वाला आदमी नमाज अपने घर में पढ़ लेता है, तो तुम अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे। याद रख लो, जिसने अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया वो गुमराह होगा। तो समझ में आई बात? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये नमाजें जमात के साथ अदा करना, मेरे नबी ने यह तरीका बयान फरमाया। लोगों, अजान हो जाए मस्जिद में आया करो, नमाज जमात के साथ अदा किया करो, अपने घर में नमाज ना पढ़ा करो। नबीना आदमी नमाज पढ़ने की इजाजत लेने के लिए आया, मैं नबीना हूं, मुझे इजाजत दे देना, घर में पढ़ लूं। पहले आपने इजाजत दे दी, फिर कहा अजान सुनते हो? कहा जी हाँ सुनता हूं। कहा फअजब, फिर मस्जिद में आके पढ़ो। मस्जिद में आकर अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज नहीं होनी। तंदुरुस्त हट्टा कट्टा इंसान हो, आजान भी सुन रहा हो और नमाज मस्जिद में ना पढ़ता हो और कहता मुझे नबी से बड़ी मोहब्बत है, मैं नबी पे जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, मुझे नातें बड़ी आती हैं, मुझे शेर बड़े आते हैं नबी की मोहब्बत में। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला फकीह है उम्मत, सिहाबी रसूल, फरमाते हैं लज़ललतुम, तुम गुमराह हो जाओगे। तुम्हारी खाली मोहब्बत का दावा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये काबिल कबूल नहीं होगा। ये नमाज मेरे नबी ने सुन्नत ठहराई है। सुन्नत का माना आपका फरमान, सुन्नत का माना आपका फेल, सुन्नत का माना आपके जमाने में जो काम किया गया। सुन्नत का ये माना यहाँ पे नहीं है कर लो तो सवाब मिलेगा, ना करो तो ना सही, कोई हर्ज है। ये भी सुन्नत का एक माना है, लेकिन आज का जो हमारा मौजू है सुन्नत इस माना में है ही नहीं। सुन्नत इसी माना में है, आपने जो हुक्म दिया है वो भी सुन्नत है, आपने जो करके दिखाया वो भी सुन्नत है, और आपकी मौजूदगी में जो किया गया वो भी सुन्नत है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद इसी सुन्नत के बारे में कहते हैं, लोगों ये मस्जिदों में आकर नमाज पढ़ना ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये हिदायत का रास्ता है। अगर तुमने इसको इख्तियार कर लिया तो तुम कामयाब हो जाओगे, और अगर तुमने इसको तरक कर दिया लज़ललतुम, तो तुम जो है वो गुमराह हो जाओगे और राह रास्त से हट जाओगे और तुम्हारा ईमान अल्लाह ताला को काबिल कबूल नहीं होगा। ये सुन्नत की अहमियत है कि सुन्नत की वजह से ईमान बाकी रहता है, सुन्नत की वजह से हिदायत बाकी रहती है, सुन्नत की वजह से आपके साथ मोहब्बत बाकी रहती है। और अगर सुन्नत खत्म कर दी जाए तो इंसान का सारा मामला जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाता है और खत्म होकर रह जाता है। क़यामत का दिन होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे, आप अपने उम्मतियों में हौज़े कौसर से पानी तकसीम फरमा रहे होंगे। सही बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है, कुतुब सुनन की रिवायत है। फरमाया एक जमात आएगी, मैं उनको पहचान रहा हूँगा, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, लेकिन उनके दरमियान फरिश्ते रुकावट और दीवार बनाकर खड़े हो जाएंगे, उनको आने नहीं दिया जाएगा। मैं दरखास्त करूंगा इनको छोड़ दीजिए, ये मेरे साथी हैं, मैं इनको पहचानता हूं।
कहा जाएगा इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदका, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम नहीं है, आप जब दुनिया से चले गए तो इन लोगों ने आपके दीन को, आपकी शरीयत को, आपकी सुन्नत और आपके तरीके को कैसे तब्दील कर दिया। सारे का सारा दीन बदल कर रख दिया, अपनी मनमानी का दीन बना लिया, अपनी मर्जी का दीन बना लिया। जैसे ही आप ये बात सुनेंगे कि इन लोगों ने मेरे दीन को तब्दील कर दिया, आप फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, दफा दूर कर दो इन लोगों को जिन लोगों ने मेरे चले जाने के बाद मेरे दीन को जो है वो बदल डाला। मेरे चले जाने के बाद मेरे दीन को बदल डाला था, उनको मेरे हौजे कौसर पर ना आने दीजिए। ऐसे लोगों को हौजे कौसर से जो है वो दूर कर दिया जाएगा और हटा दिया जाएगा। वो खा आपसे मोहब्बत का दावा करने वाले हैं या नहीं करने वाले, दीन को बदलने वाले और अपनी मनमानी का दीन बनाने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के रसूल के पास और हौजे कौसर के पास कोई जगह नहीं हो। और दीन क्या है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का नाम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल का नाम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर का नाम, ये सारा दीन है। जो कुछ आपने फरमा दिया वो दीन है, जो कुछ आपने करके दिखा दिया वो दीन है, और जो आपकी मौजूदगी में किया गया वो दीन है। इसलिए हजरत आयशा से पूछा गया था कि आप सबका अखलाक क्या है? कहा कान खुलुकुहु अल कुरान, आपका अखलाक सारे का सारा कुरान मजीद है। यानी जो जो आप कुरान मजीद में अल्लाह ने हुक्म दिया है, आपने अपनी जिंदगी में उसके मुताबिक अमल करके दिखा दिया। चलता फिरता कुरान मजीद देखना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो देख लीजिए। कुरान मजीद के हर हुक्म की तामील आपकी जिंदगी में पाई जाती है। आपने अपने फरमान से उसकी वजाहत फरमाई, आपने अपने अमल से वजाहत फरमाई और अपनी तकरीर से उसके साथ जो है वजाहत फरमाई। लिहाजा फरमाया जिन लोगों ने मेरी सुन्नत को बदल डाला उन लोगों के लिए हौजे कौसर पे पानी पीने का कोई चांस नहीं हो, मेरी मोहब्बत का उनके पास कोई चांस नहीं हो, क़यामत के दिन कामयाबी के लिए उनके पास चांस नहीं होगा। इसलिए फरमाया सुन्नत को थाम लीजिए, इहयाए सुन्नत बकाए उम्मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक बदवी आया था और उसने कहा था या रसूलल्लाह मुझे बतलाइए क़यामत कब आएगी, मतस्सा। कहा क्या तैयारी कर रखी है क़यामत के लिए? कहा या रसूलल्लाह कोई ज्यादा तैयारी तो नहीं कर रखी, इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, बस इतना है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। आपने फरमाया अंत मअ मन अहबब, जाइए आपको फिर वही कुछ मिलेगा जिसके साथ आपने मोहब्बत की। तेरा हशर और तेरा मामला और तेरा साथ उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनके साथ उन्हें मोहब्बत है। हजरत अनस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस हदीस से हमें जितनी खुशी हुई किसी हदीस से इतनी खुशी नहीं हुई। हम भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, खास तौर पे अबू बकर और उमर से मोहब्बत करते हैं। कहा अनस कहते हैं मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा साथ भी अबू बकर और उमर के साथ कर देगा, अगरचे मेरे अमल अबू बकर और उमर जैसे नहीं। आपसे मोहब्बत, अब आप खुद ही बतलाइए, नबी से मोहब्बत करने वाला हो लेकिन कहता हो नबी से मोहब्बत तो बहुत ज्यादा है लेकिन मैं आपकी बात को नहीं मानता, मेरे मौलवी ने यूं कहा है, मेरे पीर ने यूं कहा है, मेरे फकीर ने यूं कहा है, मेरे मजहब में तो ऐसा आता है, मेरी किताब में तो ऐसे लिखा हुआ है। नबी की मोहब्बत बहुत ज्यादा है लेकिन आपकी बात को नहीं मानता, आपके अमल को नहीं मानता। वो कैसे आपकी मोहब्बत में जो है वो सच्चा हो सकता है? वो कैसे आपके साथ जो है वो मोहब्बत करने वाला जो है वो बन सकता है? कतन नहीं, हाशा वकल्ला, वो कभी भी आपके साथ मोहब्बत करने वाला नहीं। इसलिए कि जो किसी से मोहब्बत करता है वो उसकी बात से भी मोहब्बत करता है, उसके फेल से भी मोहब्बत करता है, उसकी तकरीर से भी मोहब्बत करता है, आपके दीन से मोहब्बत करता है। जिसको आपके दीन से मोहब्बत नहीं है, जिसके लिए सारी जिंदगी आपने कुर्बान कर दी, दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, तौहीद, रिसालत, फिक्र आखिरत, अखलाक हसन और लोगों के मामलात की दुरुस्तगी, खरीद और फरोख्त के मामला, ये सारे दुरुस्त करते करते आपने सारी जिंदगी गुजार दी। इनमें से किसी चीज के साथ भी उसको प्यार और मोहब्बत नहीं है और वो कहता मुझे आपसे बड़ा प्यार है।
क्या ख्याल है, अल्लाह तबारक व तआला ये प्यार कबूल करे? आपने मारे खाई इस दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और इंसान कहता मुझे आपसे तो प्यार है लेकिन आपके दीन से प्यार। खरीदो फरोख्त में रिश्वत लेता है, सूद लेता है, हराम कमाई करता है, धोखा करता है, फरार करता है, निकाह तलाक में अपने मनमानी की शादियां करता है, मनमानी की तलाक देता है, रोजा रखने में अपनी मनमानी का रोजा रखता है, वक़्त का पाबंदी अपनी मर्जी से करता है, आपके तरीके को इख्तियार नहीं करता। आप ही बता दीजिए, क्या ऐसा शख्स ये कहलाने का हकदार है कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूं? आपके दीन से मोहब्बत, दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, और आपका दीन आपकी सुन्नत का नाम है, आपकी सुन्नत आपके दीन का नाम, और आपका दीन आपकी सुन्नत का नाम। जिसे आपसे प्यार है वो आपकी सुन्नत से मोहब्बत करने वाला है, और जिसे आपसे प्यार नहीं है गोया कि वो आपकी सुन्नत से प्यार करने वाला है, या जो आपकी सुन्नत से प्यार करने वाला नहीं वो आपके साथ प्यार और मोहब्बत करने वाला हो ही नहीं सकता। यही इहयाए सुन्नत है और बकाए उम्मत है। और भी बहुत सारी बातें मैंने शुरू में जिक्र किया था, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त बड़ी जल्दी से बीत जाता है। इसी पे इत्तेफाक करता हूं कि आपकी सुन्नत के साथ प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, उसको अपना हिर्से जान बना लीजिए, उस पर अमल करने वाले बन जाइए। यकीनन आप अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, आपका ईमान भी काबिल कबूल होगा, आपकी मोहब्बत भी काबिल कबूल होगी, और आपको अमले कसीर, अजरे कसीर भी दिया जाएगा, आपके गुनाहों की बख्शिश भी हो जाएगी, और क़यामत के दिन हौज़े कौसर से पानी भी मिल जाएगा, और जन्नत में आपका साथ भी मिल जाएगा। लेकिन अगर सुन्नत के साथ प्यार और मोहब्बत नहीं है, इंसान इन तमाम चीजों से महरूम कर दिया जाएगा। वलियाज़ बिल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें आपसे यानी हकीकी मानों में आपकी सुन्नत से प्यार करने की जो है वो तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।